ले रही है। मणिपुर और बंगाल के बाद अब बिहार से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बेगूसराय में एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया। इस दौरान महिला के सारे कपड़े उतार दिए गए और उसका वीडियो भी बनाया। अपनी आबरू बचाने के लिए महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसकी चित्कार का हैवानों पर कोई असर नहीं हुआ। हैवानों ने महिला का निवृत्त वीडियो भी बनाया। जैसे इसके बाद ये पूरी घटना हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। घटना का वीडियो बाहर आने के बाद बवाल मच गया। वायरल वीडियो में दिखने वाले 4 लोगों के खिलाफ लड़की के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वहीं लड़की के साथ रेप करने वाले सिंगर को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब सवाल है कि चीरहरण के मामले में समाज की चुप्पी का क्या असर है या शासन प्रशासन की अनदेखी का। बेटियों के साथ हो रही है हैवानियत और उनका नहीं बल्कि लोकतंत्र का चीरहरण है। मणिपुर से बंगाल तक और बंगाल से बिहार तक बेटियों के सुलगते सवाल हैं कि आखिर उनके साथ ये ज्यादती कब तक होगी। क्या उनकी किस्मत को ऐसी कुचला जाएगा? ये बड़ा सवाल जो है वह खड़ा हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि बेगूसराय से ये बड़ी खबर है। महिला को जिस तरीके से निवृत्त किया गया और उसके बाद उसे पीटा गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल इस वक्त काफी ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के ऊपर शेयर हो रही है। और ये हाल ही में जो वीडियो है वह बीजेपी के आईटी सेल पे ही शेयर की गई। घटना इस बार बिहार से है। बिहार के बेगूसराय से घटना है, जहां पर उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जहां पहले बीजेपी के ऊपर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी करते हुए नजर आई, तो इस वक्त जब बिहार से ये वीडियो सामने आती है तो बीजेपी भी सतर्क हो गई और अपनी प्रतिक्रिया देने लगी। तो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि देश में इस वक्त महिलाओं की स्थिति क्या है। जब बड़े बड़े नारे देकर यह बात कही जाती है कि महिलाओं की सशक्तिकरण, सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं, कार्य किए गए हैं, लेकिन जब हर एक राज्य से ये तस्वीरें आती हैं तो ये कई सारे सवाल खड़े कर देती हैं। वीडियो आज हम लोग को सुबह मिला है, उसमें एक अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति है और एक लड़की है। दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं और कुछ लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली लेते हुए इसकी हमने जांच कराई है। एसटीपीओ टेंगड़ा ने इसकी जांच की है। तो ये जो वीडियो है ये कल रात का है। ये टेंगड़ा थाना में एक गाँव है पख्तोल, ये वहाँ का वीडियो है। तो इसमें जो एक व्यक्ति दिख रहा है अधेड़ उम्र का, किशन देव चौरसिया, ये गांव में कीर्तन का काम करता है, हारमोनियम सिखाता है। और इसके पड़ोस की एक लड़की है जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। कल गांव के लोगों ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पा लिया और उनके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया। इस मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मैंने इसमें आदेश दिया है टेंगड़ा थाना और महिला थाना अध्यक्ष को। और जो इसमें पीड़िता है वो महिला थाना अध्यक्ष के साथ में है। इस समय उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनका मेडिकल कराया जाएगा और उनका बयान होने के बाद में सुसंगत धाराओं में इसमें हम लोग ने एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। दूसरा, वीडियो में जो लोग अभद्र व्यवहार और मारपीट करते हुए दिख रहे हैं उनकी भी पहचान की जा रही है, उन सबकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। तो मैंने इसमें ये कहा है कि जितने भी लोग इसमें दोषी हैं सब पे हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और गांव के लोगों से ही बात करके इसमें पता करेंगे कि और इसमें मामला। आज 3 लोगों की हत्या हुआ, ये नरसंहार है। इस नरसंहार पर मौन क्यों है? एक दलित महिला का बेगूसराय में निर्वस्त्र कर दिया गया, कल से वीडियो वायरल है। लोग क्यों मौन है? ये धृतराष्ट्र की जमात बिहार के मुख्यमंत्री सत्ता और कुर्सी के लिए बन चुके हैं। यहाँ पर न्याय की बात नहीं। जिस दिन से इन्होंने कहा जंगल राज को जनता राज, गुंडा राज का में तब्दील हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। वही मुजफ्फरपुर है ना, जहाँ इजराइल मंसूरी मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, आवेदन पड़ता है हत्या का, और वो व्यक्ति को ऊपर केस नहीं। तो हाल फिलहाल में हो रही इन घटनाओं के बाद देश में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और जनता ये सवाल अब पूछ रही है। कौन से वो सवाल है और इन सवालों के जवाब भी जानेंगे। सबसे बड़ा और पहला सवाल ये है, चीरहरण के मामले एकदम से क्यों सामने आने लगे हैं? क्या बीजेपी अपने गुनाहों को कम दिखाने के लिए अब बाकी सारे राज्यों के अंदर इस वीडियो को सामने लेकर आ रही है? क्योंकि शुरुआत मणिपुर से होती है और मणिपुर के बाद कोई राज्य ऐसा नहीं छूटता है विपक्षी पार्टियों का। इस बीच एक और सवाल भी खड़ा होता है, क्या अब महिलाओं के साथ ये दरिंदगी कम होगी? 75 साल आजादी को हो गई, ये उपलब्धियां, वो उपलब्धियां, ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। जब अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तो इसे भी बताया करें।
कि 75 सालों के अंदर महिलाओं के लिए क्या किया गया। इस बीच ये खौफ कब आएगा, ये डर कब आएगा हमारे देश के अंदर कि जब कोई व्यक्ति सोचे कि आज मैं किसी महिला के साथ कुछ करने की अगर सोच भी रहा हूं तो उसी वक्त डर होना चाहिए। ये डर कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। ऐवानिया पद कब तक सियासत, क्योंकि सियासत अभी भी जारी है। अभी भी आप देखेंगे जितनी भी पार्टियां हैं, सत्ताधारी सरकार हो या विपक्षी पार्टियां हो, आरोप प्रत्यारोप। क्या कोई इस वक्त सॉल्यूशन की बात कर रहा है? क्या कोई सोच रहा है? कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, आत्मचिंतन कोई कर रहा है? क्योंकि हर किसी का योगदान रहा है सरकार चलाने में 75 सालों में। क्यों आज हम ऐसी स्थिति में हैं? महिलाओं के साथ अत्याचार पर क्यों चुप है समाज? आज हर एक व्यक्ति को सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर क्यों ये अत्याचार हो रहा है। सरेआम इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि बंद कमरों में तो क्या कुछ होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी से, विजय कौशिक हमारे साथ नेता है कांग्रेस से, राजेश तिवारी हमारे साथ नेता जेडीयू के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगी। खेमचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बीजेपी की आईटी सेल काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही है और क्या अपने गुनाहों को कम दिखाने के लिए आप बाकी सारे राज्यों के अंदर ये वीडियोस जो है वे दिखा रहे हैं? जी खेमचंद जी। जय श्री राम। पलक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आज चूज किया है। लेकिन आप कृपया एक शब्द को वापस लीजिए, बीजेपी के गुना। ये भारतीय जनता पार्टी के गुना नहीं। मणिपुर में घटना हुई, हमने उस पर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन भी लिया है और वहां पे क्यों घटना हुई है वो भी हमें समाज के सामने रखना चाहिए। और दो समाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से असामाजिक तत्वों ने ये घटना को अंजाम दिया। अच्छा। किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। रही दूसरी बात, जो लोग 50-50 ट्वीट मणिपुर पे कर रहे हैं वो लोग पश्चिम बंगाल पे चुप हैं, वही लोग राजस्थान पे चुप हैं, वही लोग छत्तीसगढ़ पे चुप हैं। दूसरे राज्यों में जो घटनाएं होती हैं वहां पे हाथ रख के बैठे होते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सो कॉल्ड एक इकोसिस्टम जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए सेलेक्टिव तरीके से काम करता है। वो सब के सब चुप हों। वो वहां पे बात नहीं करते कि पश्चिम बंगाल में बार बार मल्टीपल टाइम ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, वहां माता बहनों को क्यों वहां पे इस तरीके से पीड़ित किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कोई बात नहीं करता। ना राजस्थान के बारे में बात करते हैं, ना ही छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। उनको सेलेक्टिवली जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां देश को बदनाम किया जा सकता है, वहां पे बात करते हैं, वहां पे वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। ये निंदनीय है। ऐसी घटनाएं हर जगह निंदनीय है। सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सेलेक्टिव बिहेवियर अपने आप में दिखाता है कि महिला पर इंटेंशन है। उनकी इंटेंशन इन घटनाओं को कम करने की नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा देने की नहीं, बल्कि राजनीति करने की है, देश को बदनाम करने की। क्या कहना चाहेंगे आप विजय कौशिक जी? क्या अब आने वाले समय में हम केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, जेडीयू भी आ गई फिर पिक्चर में, महिलाओं के लिए क्या किया सर आपने? 75 साल के अंदर दोनों ही पार्टियों का योगदान था ना। उपलब्धियां गिनाते हैं आप लोग कि 60 साल में हमने ये कर दिए किले फतेह, 9 साल की उपलब्धियां, 10 साल की उपलब्धियां। कौन सी उपलब्धियां सर? महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश में। पलक जी, अगर महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण देश का राजनीतिक सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है। मैं मानता हूं कि भाई कहीं ना कहीं हमारी सरकार के समय में कुछ और नए कानून इन चीजों को लेकर आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाए। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप मणिपुर का मुद्दा देख लीजिए। मणिपुर की हिंसा कोई 1-2 दिन की नहीं है, उसको चलते हुए कई महीने हो गए। इस कई महीने के दौरान मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे, भाषण देते रहे, वहां रैलियां करते रहे, फिर कई देशों की यात्राएं कराई, लेकिन कभी मणिपुर के बारे में माननीय मोदी जी ने कोई जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि जिन महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की पूरी कोशिशें की। उनके जो पति थे, दुखद बात यह है, जो सूबेदार रैंक से रिटायर हुए थे आर्मी से, जिन्होंने कारगिल जी आप भूल जाते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उनकी कोई सुनवाई नहीं की। छत्तीसगढ़, बात कर लो एक बार वहां भी। अब ऐसा है, सुनिए,
अब भाजपा की सीधी सी स्थिति, भाजपा प्रवक्ता बता रहे हैं कि अगर कोई कांग्रेसी बलात्कार करेगा, एक बलात्कार करेगा तो ये 2 करेंगे, अगर किसी और पार्टी का 2 बलात्कार करेंगे तो ये 4 करेंगे। शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को, शर्म आपको आनी चाहिए। मणिपुर की एक घटना है, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मल्टीपल ऐसी घटना है, आप उस पे मौन धारण किए हुए हो। आपका जो इकोसिस्टम है चुपचाप है, ना तो उसका ट्वीट करता है, ना इस पे बात करता है, ना ही कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जो आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो शुरुआत इसी से की थी, क्योंकि विजन तो है नहीं आज की पॉलिटिकल पार्टीज का। हम केवल और केवल कहेंगे जी कांग्रेस ने 60 साल में ये कर दिया, तो कांग्रेस कहेगी जी बीजेपी ने 9 साल में क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, कार्य क्या हुआ। बहुत इजी है ना, कितना आसान है, एक दूसरे पर आरोप लगा दिया और बच लिए। जवाबदेही किसकी है, किससे जाके पूछूं मैं? सर खेमचंद जी आप बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता आप भी बता दीजिए, किससे जाकर पूछूं मैं कि देश के अंदर इस वक्त ये स्थिति बनी हुई है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। हर राज्य की बात कर रही है, आप एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। सोल्यूशन क्या है, विजन क्या है आप दोनों का? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। नहीं सर, खेमचंद जी बोल रहे हैं कि जी कांग्रेस इस पर बात करे, उस पर बात करे, आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पर इस तरीके की घटना हो रही है। अरे आप सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, विजन क्या दे रहे हैं? क्योंकि वो तो हर एक राज्य में रहा है ना सर। पलक जी मेरी बात हर एक राज्य में नहीं हो रहा है। राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, अचानक से घटने वाला क्राइम। आती हूँ आपके पास कौशिक जी दोबारा। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे, जब मणिपुर से ये हिंसा हुई, ये घटना हुई, उस वक्त तो कई सारे सवाल उठा रही थी आपकी पार्टी। अब बिहार में भी इसी तरीके की तस्वीर है, कहां कहां जाएं, पूरे देश में ये घटनाएं हो रही है। जी राजेश जी, उसका निंदा होना चाहिए और निंदा सब कोई कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जहां तक तुलना अगर मणिपुर से किया जा रहा है अदर प्रदेशों का, अदर घटनाओं का, तो कोई तुलना ही नहीं होता है। भाजपा का सबसे बड़ा दोष क्या होता है कि अपने ये पूरे कीचड़ में पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक ये डूबे हुए रहते हैं, लेकिन दूसरे पर अगर दाग रहता है वो देखे जाते हैं। आज ये लोग बिहार की तुलना कर रहे हैं। मैडम ये जान लीजिए कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ देश में सबसे ज्यादा महिलाएं पुलिस में है और सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्स है। यहाँ पंचायती राज में 50% महिलाओं का अधिकार दिया गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। 5 पुलिस में अगर उसमें 3 महिला पुलिसकर्मी है। और ये देखना चाहिए, रह गई बात है कि यहाँ का जो घटना घटा है बेगूसराय का, वो बेगूसराय का घटना देख लीजिए। और मणिपुर में क्यों सवाल उठ रहा है? क्योंकि सरकार ये क्या इसमें जो जिस समय ये घटना घट रही थी उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटका में 40 किलोमीटर रोड शो कर रहे थे। राजेश जी, फूल की बारिश आप हो क्या रही मुझे ये लेक्चर दे रहे हैं अभी कि मैं मणिपुर के ऊपर सवाल उठाऊं तो मैं राजस्थान पर ना उठाऊं, बिहार पर ना उठाऊं, पश्चिम बंगाल पर ना उठाऊं? क्यों ना उठाऊं सर, क्यों ना उठाऊं? हम मणिपुर पर भी सवाल उठाएंगे, हम राजस्थान पे भी उठाएंगे, हम बिहार पे भी उठाएंगे, हम हर एक राज्य में जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही है सवाल उठाएंगे। एकदम उठाना आप लोग कर क्या रहे हैं सर? राजेश जी आप लोग कर क्या रहे हैं? आप केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाना जानते हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है। बस मैनिफेस्टो में महज लिख देना कि महिलाओं को सुरक्षा दे देंगे, बस की टिकटें दे देंगे, क्या ये महिला सशक्तिकरण है? बोल देना। नहीं, एकदम ये सही बात है, लेकिन जिस तरह से मणिपुर के मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं, पूरा मीडिया के आप लोगों के सामने स्वीकार करते हैं कि ये पहली घटना थोड़े ऐसे 100 घटना घटी है। राज्यपाल कहती है कि मैंने ऊपर तक जो है इसका फाइल पहुंचा दिया था, बात पहुंचा दिया था। राजेश जी शर्म आनी चाहिए, आप सरकार के एक वो प्रवक्ता हैं और आप कह रहे हैं ऐसी तो लाखों घटनाएं हैं, ऐसी तो लाखों घटनाएं हैं। देखिए मणिपुर जैसा घटनाएं नहीं हुई है। अरे सर क्या मणिपुर जैसी क्या? आप कैसे आप कह रहे हैं कि मणिपुर यहाँ तो हमारी तो भाई इतनी सी, सर क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? दूसरा सेंस में लेने सर गलत तो हर जगह गलत है ना सर, वो मणिपुर में भी गलत है, वो राजस्थान में भी गलत है, आपके बिहार में भी गलत है। और ये बताइए नहीं पलक जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का घटना घटा है वहाँ क्या 60,000 लोग विस्थापित हो रहे हैं, अब पीड़ित कैंप में रह रहे हैं, क्या लाखों लोग जो है घर छोड़ चुके हैं परिवार के साथ ही। जिस तरह से घटना घटी है, जिसको मुख्यमंत्री वहाँ के स्वीकार करने की 100 घटना घटा है इस तरह का, ये पहला कैसा घटना है। और केंद्र के केंद्रीय मंत्री जो है और प्रधानमंत्री इसको अभी तक चुप्पी बने, जो वहां तक मणिपुर से अपना रिश्ता जोड़ते थे, आज वो रिश्ता कहाँ गया है?
आज वो स्थिति कहाँ गया है? सबसे बड़ी बात है कि ये घटना घटा है बिहार में, जो घटा उसको जैसे हुआ सरकार एक्शन में लिया, और किस तरह का घटना, और बीजेपी के जो प्रवक्ता लोग हैं, इन लोगों का नया ट्रेनिंग क्या होता है? वो तो सही बात है, जिस तरह आरएसएस में एक भी महिला नहीं रहता, महिला का तो विरोधी शुरू से है भाजपा और आरएसएस, उसी का परिणाम है कि आज देश में ये मिल रहा है। और ये लोग इस तरह से अपना आईटी कैंप के तहत इस तरह से अमित मालवीय और पूरे बीजेपी का मीडिया लग गया है कि लग रहा है कि इसको तुलना मणिपुर से किया जा रहा है। ये कोई बात होता है? जी खेमचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सभी पार्टियों को इस वक्त देश की महिलाओं से माफी मांगने की जरूरत है। सर पलक जी, आप सही कह रहे हैं, ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, और उससे ज्यादा दुख की बात यह है जो विपक्ष इसके लिए मुखर हो रहा था, बहुत ज्यादा। सर आप भी तो हो रहे हैं। सर आप ये मत बोलिए कि विपक्ष हो रहा है। मैंने आप क्या बोला? एक बार एक काम करिए, मैं खोल देती हूँ सर बीजेपी का आईटी सेल, मैं अभी अपने फोन में खोल देती हूँ। आप ये विपक्ष को लेक्चर मत दीजिए। अभी जो ये सारी गिनतियां कराई जा रही है राजस्थान बिहार, चलिए आपका तो शुक्रिया है। नहीं सर, बीजेपी का इस वक्त शुक्रिया है। चलिए इसी कह सकते हैं कि आज में आप वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं, दिखा तो रहे हैं कि देश की क्या स्थिति है। पलक जी, अब सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मणिपुर की जो सिचुएशन है वो आज की नहीं है, परसों पुरानी वहाँ प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, और सामाजिक प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे ये घटना घटा है मणिपुर में परसों पहले। राजेश जी सुन लो, राजेश जी उदाहरण आप दे रहे हैं, सुन लो, आ रहा हूँ बिहार में जहाँ पे इस तरीके का सामाजिक कन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ पे कोई सामाजिक कन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है तो वो जंगल राज को प्रदर्शित करती है, वो जेडीयू की सरकार की कमियों को प्रदर्शित करती है, वहाँ पे जिस तरीके से लालू का परिवार दोहन कर रहा है उसको प्रदर्शित करती है। इनकी सहयोगी ममता जी जो प्रमुख है। मणिपुर में क्या, मणिपुर में सर जी लेट मी कंप्लीट, मैंने आपको 2 लाइन पहले आप बोली, पहले मणिपुर अपनी के बारे पार्टी, में पहले एक बोली। सेकंड सर, जहां पर पहले आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गवर्नेंस है, आप पहले उसकी बात करिए। दूसरों के घरों में पत्थर तब फेंकिए जब आपके खुद के घर शीशे के ना हो सर। पलक जी आपसे नहीं विनम्रता से कहता हूं, नहीं सर, पहले आप मणिपुर पर बात करिए। आप सवाल कर लीजिए, फिर आप बिहार पर बात कर रहे हैं, आप करिए बिहार पर बात, पहले मणिपुर पर बात करिए सर। मणिपुर पे तो बात हो गई, मैंने क्या सर बोला? क्या बात हो गई सामाजिक सर? कन्फ्लिक्ट है। आप तो बस गिना रहे हैं। मैंने जब से मणिपुर की घटना हुई आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इस राज्य की उस राज्य की। आपने क्या कोई विजन दिया कि नहीं शायद भूल रहे हैं, ये जो गलत हुआ है? जी आप भूल रहे हैं, वहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, तेजी से कार्रवाई हुई 2 है, महीने बाद जब वीडियो वायरल जब पलक जी सुन लो, अब अगर जहाँ सामाजिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे कोई चीजें, और वहां पे रिमोट एरिया है, वहां पे जब चीज सामने नहीं आ रही, जब सामने आ रही कार्रवाई हुई है, लेकिन बिहार जहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है वहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं। पश्चिम बंगाल जहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता ऐसी घटनाएं कराते हैं, बार बार ऐसी घटनाएं कराते हैं, वहाँ पे ये लोग चुप रहते हैं, इससे इनकी दोमुही राजनीति पता चलती है। राजस्थान में ऐसी घटनाएं बार बार होती है, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बार बार होती है, वो दोमुही राजनीति है। हाँ, अगर आप हमारे हरियाणा से कंपेयर करो, मध्य प्रदेश से कंपेयर करो, किसी और राज्य से कंपेयर करो, हम मानेंगे। अरे मणिपुर की सिचुएशन डिफरेंट है, और मणिपुर की सिचुएशन से आप बिहार को कंपेयर करोगे, राजस्थान को कंपेयर करोगे, पश्चिम बंगाल को, जहाँ बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता। ये दिखाता है कि आपका वहाँ पे जंगल राज है। आप जो एक स्टेबल स्टेट्स हैं वहां पे भी आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर की समस्या कांग्रेस की क्रिएट की हुई समस्या है, पुरानी समस्या है। जिस तरीके से सामाजिक बिखराव उन्होंने पैदा किया वो समय पे उबाल लेता है, भी कांग्रेस की गलती है। ठीक है, बार बार खेमचंद जी, इसमें भी कांग्रेस की गलती है। चलता है कि सरकार आपकी है वहां पर, लेकिन अभी भी गलती कांग्रेस की है वहां पर। पलक जी, ये गलती आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। वहां पे 2 समुदायों के बीच में जो झगड़ा है वो कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ है, कांग्रेस का बनाया हुआ है। कांग्रेस की समस्या है, जो डेमोग्राफी वहां पे चेंज हुई वो कांग्रेस ने वहां पे कराई है, और उसी की वजह से वहां पे समस्या हो रही है। तो कांग्रेस को इस्तीफा देना चाहिए इस वक्त, जिनकी सरकार ही नहीं है अभी वहां। इस्तीफे की कौन बात कर रहा है? बात यहाँ पे कि हमें स्थिति को कंट्रोल करना है, और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नहीं सर, फिर जब आप वोट मांगने जाएंगे ना सेट है सर, जब वोट मांगने जाएंगे, काम कर रहा है, वोट मांगने जाएंगे सर, कांग्रेस तब ये बात मत बोलिएगा।
कि आने वाले 5 साल में हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, अगर सारी गलतियां कांग्रेस की हैं। पश्चिम बंगाल जहाँ टीएमसी सर, के वोट साथ वो मत लोग खड़े मांगिएगा हैं, आगे से, कांग्रेस सर। को इस्तीफा देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में नहीं, हम प्रेमचंद पलक जी जी। काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ पे भी ऐसी ये अच्छा घटनाएं काम हो होती रहा है, है सर। उसकी हम पुरजोर, अरे अच्छा काम, हम लोग वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? कैसे ये घटना अरे सर, राजस्थान में हो रही कांग्रेस है? वहाँ क्या करेगी? कैसे ये घटना कांग्रेस की बिहार जब में हो रही सरकार है? नहीं है वहाँ कैसे पर। ये घटना सर, पश्चिम बंगाल में हो कांग्रेस रही वहाँ है? क्या करेगी कैसे ये सर, जब वहाँ पर घटनाएं- उनकी अरे सरकार बिहार नहीं में है। इनकी सरकार नहीं है, बिहार में इनकी सरकार नहीं है, राजस्थान सर, में इनकी सरकार नहीं है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मणिपुर इनकी के सरकार अंदर क्या नहीं है, करेगी टीएमसी में इनकी जब वहाँ उनकी सरकार टीएमसी जो नहीं इनकी है। सहयोगी है, क्या उनके पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं है? वहाँ क्या हो रहा है वहाँ पे? सर, आपने क्या ये हो रहा पॉइंट है को वहाँ प्रूव पे? कर दिया जहाँ जो पे लगातार आप peaceful, लगे हुए हैं stable, ना जहाँ ये पे वीडियो अपलोड area करने है, में। जहाँ पे आप सामाजिक सब conflict पार्टियां, नहीं है, वहाँ पे क्या खेमचंद हो जी, रहा आप है? सभी तो ऐसी पार्टियां एक घटनाएं हो दूसरे के रही ऊपर हैं। केवल आरोप लगा रही हैं और अपना बचाव आरोप कर नहीं लगा रहे, हम काम कर आपने रहे हैं। जो और ये शुरुआत लोग- डिबेट की ये जिस लोग चीज से देश को करी थी बदनाम आपने उसको करने की प्रूव कर कोशिश दिया कर रहे हैं, सर। साजिश कर रहे खेमचंद जी, हैं, आपने ये इस अपने बात को पर्सनल प्रूव कर फायदे दिया। के लिए समाज ठीक को है, तोड़ने की विजय बातें कर रहे कौशिक हैं। जी, विजय कौशिक जी, कैसा पाखंड है ये कि मणिपुर के अंदर घटना हुई उस पर तो आपने प्रमुखता से बोला, बाकी सारे राज्यों में आप नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे सर? महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो किसी भी राज्य में हो रहा है, बोलिए ना आप। नहीं, पलक जी, किसने कहा कि हम नहीं बोलते हैं या नहीं बोल रहे हैं? लगातार बोलते हैं। लेकिन अगर देश की संसद का मामला है, वहां मणिपुर के ऊपर हम चर्चा चाहते हैं, तो केवल अगर किसी को वही दिखाई दे रहा हो या भाजपा आईटी सेल इसी बात पे दुष्प्रचार कर रही हो, तो उसमें हमारा क्या दोष है? और सबसे पहली बात यह है कि मणिपुर की घटना के मामले में हमारा विरोध क्या है? सबसे बड़ा विरोध यह है कि जो महिलाएं इस आतंक का शिकार बनी, वो 2 महिलाएं, एक हैं जिनके परिवार के 2 सदस्यों को मार दिया गया, एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। इसके अलावा भी दूसरी घटना सामने आई है, पड़ोस के गांव में और 2 महिलाओं के साथ इस तरह से किया गया, उनकी हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद और निर्वस्त्र करके घुमाने के बाद। इन मामलों में पुलिस ने कोई मुकदमे तक दर्ज नहीं किए। मैंने कहा कि जो कारगिल योद्धा रहा, सूबेदार पद से रिटायर हुआ सेना से, उसके परिवार के साथ ये घटना हुई, उसका खुद का ये कहना है कि वो जगह जगह शिकायत लेकर गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये तो अगर ये वीडियो सामने ना आए होते तो मणिपुर की सारी ये जो सच्चाई है, जो काला चेहरा, उसको ये दबा चुके थे, क्योंकि मई की घटना और अब देख लीजिए। तो दुखद बात इस बात की है। जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, देखिए, कोई भी क्राइम इस तरह का किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, निंदनीय है, और ऐसे मामलों में कठोर से कठोर सजा दोषियों को होनी चाहिए। और इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि देश के अपराधियों में खौफ हो, वो कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कानून व्यवस्था है, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था, कोर्ट को मामले को ही लेने हम, कहीं ना कहीं लचर है, जिसके कारण आज देश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अरे सर, तो मैं आप भी मानता 60 हूं कि साल अगर तक थे ना, किसी जब आप राज्य में बोलते इस हैं तरह कि की हमने घटना हुई शासन है, किया, क्यों नहीं किया आपने सख्त कानून? क्यों नहीं किए? अभी तो आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा, मिर्ची लग रही होगी बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, कि भाई एंकर साहिबा क्यों सवाल पूछ रही है हमसे। सर, सरकार से सवाल पूछेंगे ना, पड़ोसी से जाके सवाल थोड़ा पूछेंगे हम। जी, तुम तो लीजिए सर, सुन ही रहे हैं, सचमुच जनता केवल और केवल 75 सालों से आप लोगों की केवल और केवल सुन ही रही है। प्रॉब्लम ही यही है। अच्छा, सुन तो लीजिए। अच्छा, अब 1 मिनट सुन लीजिए। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। और दूसरी बात, आपने जो इस मसले पर जो बातचीत की है, जो सवाल रखे हैं, संदेह हमारे पास बोलने का कोई इसमें औचित्य नहीं है। हमारे पास सही मायने में कोई जवाब नहीं है। मैं इस बात को क्योंकि ऐसे आज भी सैकड़ों मामले हैं जो कहीं ना कहीं विभिन्न सरकारों द्वारा दबा दिए जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज भी जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, वो पुरुषवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि आज भी महिलाओं के साथ गलत काम करके पुरुष अपनी मर्दमी जो है इसमें दिखाना चाहता है, जो कि पूरे समाज के लिए घातक है। इसके लिए निश्चित तौर पर सभी को अपनी शर्मिंदगी मानते हुए, माफी मांगते हुए, बीजेपी को भी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ कि अगर हमारे सरकार के समय में कोई इस तरह की घटनाएं हुई हैं या हो रही हैं किसी भी राज्य में, तो उसके लिए हम देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे कांग्रेस शासित प्रदेशों में कोई इस तरह की घटना दोबारा से ना घटे। मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए, और मैं शर्मिंदा हूँ, परिवार सभी का है,
मेरा भी परिवार है, मेरे परिवार में भी बहन बेटियां हैं। कोई आदमी नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएं हो, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मणिपुर में जो किया है, उन पर पर्दा डालने का काम किया है। और खुद मुख्यमंत्री ने माना कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, तो वो सैकड़ों मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हुए, ये वाकई देश के लिए बड़ी भयावह स्थिति है। देश भी शर्मिंदा है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम, राजनीतिक राजेश सिस्टम, जी, चाहे उसमें हम भी शामिल हैं, राजेश जी, हम आपको उसके लिए माफी चिंता मांगते का हैं। विषय अभी ये है कि अभी तो वीडियो वायरल हो रही है, तो सब कुछ सामने आ रहा है। चाहे बैर रखकर ही बीजेपी अपने आईटी सेल के ऊपर आपकी वीडियोस अपलोड कर रही हो, वायरल कर रही हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वीडियो वायरल नहीं होगी तो लड़कियां भूल जाएं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। भूल जाएं, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक केवल सहारा है। वीडियो वायरल हुई तो न्याय मिलेगा, वरना एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। यही तो बात है पलक जी की, सबसे बड़ी बात है। ये तो वहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पहले घटना थोड़े है। यहाँ आप जाइए जमीनी पर, धरातल पर जाइए तो ऐसा 100 घटना से ऊपर घटी है। ये वहाँ के मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मामला देखिए, ये तो निंदनीय ही है, लेकिन प्रशासन को जिस तरह से, मुख्यमंत्री को जिस तरह से बचाया जा रहा है, मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों ऐसा किया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं, चाहे पलक जी सबसे बड़ी बात है जो महिला पहलवानों के साथ भी इस तरह से देखिए, अपने सांसद को बचाने के लिए कि एफआईआर दर्ज तक नहीं होने, अदालत उन लोगों का शरण लेना पड़ा और धरना प्रदर्शन को भी उन लोगों ये किए। तो इस तरह से, जिस तरह से भाजपा का महिला विरोधी मानसिकता शुरू से ही रहा है, हम तो कहते ही हैं। और इन लोग का हकीकत है, जो इन लोग का मूल उद्देश्य है, जो आरएसएस है, जो इन लोग का मूल पार्टी, और वो जिस तरह से महिलाओं को आज तक, जो इतने आजादी के बाद भी उन लोग आरएसएस में महिलाओं का स्थान नहीं दिया। इन लोगों का जो मानसिकता है, जो इन लोगों का प्रशिक्षण है, उसी विरोध ही है। और ये तुलना करके दूसरे को दिखा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा को ये समझना चाहिए कि इस तरह का जो नीति और नियत लगा रहा है। और पलक जी, हम भी बहुत डिबेट में जा रहे हैं, लेकिन ये पहला आप अच्छे जो अपने आप को कथित नंबर 1 चैनल बोलते हैं, उसके महिला लोगों जो एंकर हैं, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाती हैं। ये इशू, महिला के इशू पर वो लोग सवाल नहीं पूछ पाती हैं। लेकिन आपको धन्यवाद कि आप कम से कम सरकार से इस पर इशू पर, इतना संवेदनशील इशू पर आप सवाल पूछ रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत नहीं सर, आप मुझे धन्यवाद मत बोलिए। आप तीनों से मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। नहीं, हमको देखिए, मुझे नहीं चाहिए सर आपका धन्यवाद, क्योंकि हम देख रहे हैं, अब आपके ऊपर है, लेकिन हमको जो लगा वो हम बोल रहे। ठीक है खेमचंद जी, ये बात वहां के सीएम ने बोली, वहां के राज्यपाल ने बोली। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई सारी घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं। इतिहास गवाह रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, रशिया यूक्रेन हो, इस तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ होती है जब भी कोई वॉर स्टेट में हम होते हैं। ये एक आम से इंसान को बात पता है, किसी ने इतिहास पढ़ा है या कोई जानकारी रखता है। तो क्या सरकार इतनी विफल है और पता नहीं कहां खोई भी है कि उस वक्त जब वॉर स्टेट है, हम देख रहे हैं कि मणिपुर में इस तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो वहां पर तो महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा देनी चाहिए थी ना। इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत थी कि इस तरीके की घटनाएं होंगी, क्योंकि इतिहास में होती हैं। खेमचंद जी मानिए बात को, खेमचंद जी प्लीज मानिए बात को। गलती है सरकार की, ना मानने से नहीं, गलती सरकार की। आप एक बार मणिपुर का डेमोग्राफी देखिए, कैसा डेमोग्राफी है, क्या वो दिल्ली की तरह फ्लैट है? बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त आपको सुनते हुए कि आप गलती भी नहीं मान रहे सर। पलक जी, आप सुन लीजिए, गलती मेरे मानने और ना मानने से चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी। वहाँ गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई हो रही है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम शर्मसार भी हैं। ऐसा नहीं हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन मणिपुर की डेमोग्राफी समझिए, वहां पे फ्लैट एरिया नहीं है, वहां पे कन्फ्लिक्ट है। और आपने सही कहा, वहां पे काइंड ऑफ वॉर है दो समाज के बीच में। वो आज का नहीं, वर्षों पुरानी बीमारी है और उसके पीछे हिस्ट्री है और उसको क्रिएट करने वाली कांग्रेस है। आज जो दो समाज के बीच में कन्फ्लिक्ट है, रिमोट एरिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जंगलों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सरकार के समय में पैदा हुए हैं, उसकी वजह से लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन राजस्थान में क्यों हो रही है, बिहार में क्यों है, पश्चिम बंगाल में बार बार रिपीट क्यों होती है, छत्तीसगढ़ में क्यों है? ये लोग जो मणिपुर को बार बार नेशनल और इंटरनेशनल फ्रंट्स पे या नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते?
वो राजस्थान को सुरक्षित क्यों नहीं करते, बढ़ा वो चढ़ा बिहार कर। को सुरक्षित क्यों नहीं अलग करते, जी। छत्तीसगढ़ को सुरक्षित क्यों नहीं करते, पश्चिम बंगाल को सुरक्षित नहीं करते। आप करते तो बीजेपी पे एकदम आइसोलेटेड आता कि हाँ ठीक है। बीजेपी अपने मनी खेमचंद जी, कर पा रही है, खेमचंद और ये जी, लोग बिल्कुल सही है, इन लोगों का खेमचंद राज जी, बिल्कुल सही चल रहा इस है। वक्त अब लोग आपसे पूछ रहे हैं, अरे ठीक है। मणिपुर में तो रिमोट एरिया है, जंगल का एरिया है, आदिवासी एरिया है, वहां पे ये घटनाएं हो रही हैं, एक हद तक समझा जाता है, निंदनीय है वहां पे, लेकिन कार्रवाई भी हो रही है। आप क्या कर रहे हो? आप हाथ पे हाथ रखे क्यों समझा बैठे जा हो सकता ऐसी है। स्टेट्स में जहाँ पे कोई सामाजिक कन्फ्लिक्ट नहीं है? वहां पे तो आपके जो पॉलिटिकल गुर्गे हैं, आपके जो पॉलिटिकल साक्षर प्राप्त गुंडे हैं, वो ये घटनाएं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है। विजय कौशिक जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त राजस्थान की घटना, बिहार की घटना और एक तरफ पश्चिम बंगाल की घटना, इसकी तुलना मणिपुर से जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। इल्जाम साफ है मणिपुर की हिंसा पर और मणिपुर की घटना पर भी कि कांग्रेस की ये जो बीज बोए हुए थे वो इस वक्त बीजेपी के पास है। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा है, सुनिए, देश को आजादी 2014 में मिली और मोदी जी ने महात्मा गांधी बनकर वो आजादी दिलाई, और सही मायने में तो देश की सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, क्योंकि ना मोदी जी कांग्रेस के समय में पैदा होते, ना आज देश का इतना बेड़ा गर्क करते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर जंतर मंतर से है, जहां पर कांग्रेस का सत्याग्रह हो रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर। ये कांग्रेस का प्रदर्शन है, क्योंकि देश भर के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच तो जंतर मंतर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच आपको सीधा लेकर चलते जंतर मंतर के ऊपर, जहां पर कांग्रेस नेता अलका लांबा के साथ हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही है अलका लांबा? उज्जवल, ओवर टू यू। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की नेत्री है। कांग्रेस जो है एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है और उसके बाद मणिपुर के जो घटना सामने आई है, उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अलका लांबा जी से बात करेंगे। अलका जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरी तरफ वो मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ, हिंसा अभी तक थमने का नाम नहीं लेते, कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुकी है। क्या रणनीति है आगे की? क्या हो रही है, दोनों तरफ आवाजों को पूछना है। खड़े होते वो जो प्रधानमंत्री जी को मणिपुर होना चाहिए था वो नहीं गए, राहुल गांधी जी गए। कुछ सच्चाई आज संसद में बता रहे होते प्रधानमंत्री जी को। और दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी संसद में आ नहीं रहे और राहुल गांधी जी की सफलता उन्होंने रद्द कर दी। आज हम यूँ जहाँ बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए हम लोग आकर बैठे हुए हैं। इन आवाजों को हमको चलने नहीं देंगे। मैम, लेकिन पीएम ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो घटना है वो उससे आहत है, गुस्सा है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी जो है उन्होंने बातचीत की है उसमें अपने बयान में। और आप ही के राजस्थान के जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी सरकार पर जो है वो कई सवाल खड़े किए। इसको कैसे देखते थे? दिनों से चल रहा है, लोग मारे और काटे जा रहे हैं। आप हर लोगों के चल रहे हैं क्षेत्रों में। वहाँ की राज्यपाल महिला रोकर कह रही है कि मैं असहाय हूँ, वैसे हिंसा मैंने नहीं देखी है। आप उसकी तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं। राजस्थान में 25 के 25 सांसद भाजपा के, उनको आपने संसद में राष्ट्रपति लगाने के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए आपने सुना नहीं, क्योंकि तुलना नहीं की जा सकती है। राजस्थान बहाना है, मणिपुर से ध्यान भटकाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी को द्वारदही से संसद में बचाना है, ये कोशिश हो रही है। तो बाकी प्रधानमंत्री जी 80 दिन से मणिपुर चल रहा है। आपने कब मणिपुर का अमेरिका में यूएई और फ्रांस के दौरों पर गए? मणिपुर आपने गए, अभी तक गए। अब हम चाहते आप संसद को आ जाइए, जनसंघों की दूरी पर संसद में खड़े होकर जो हमारे कांग्रेस का डेलीगेशन गया मणिपुर, राष्ट्रपति जी को महिला ज्ञापन दिया। हमारे राहुल गांधी जी हमारे जो है राज्यपाल महिला को मिलकर आए, वहाँ पर सहयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आरएसएस का जो प्रयोग था मणिपुर को लेकर वो फेल हो गया, उसने मणिपुर को फेल कर दिया। राजनीति भाजपा करती आई है, उस राजनीति का प्रयोग का बलि चढ़ गया मणिपुर।
लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर तमाम समूचा विपक्ष जो है वो नहीं चाहता कि संसद के अंदर चर्चा हो। जब भी चर्चा की बात होती है, जो विपक्ष है वो नारेबाजी जो है करने लगता है। अब कल जो दोबारा संसद शुरू होगी, क्या लगता है चर्चा हो पाएगी? देखिए, जनता को समझना होगा कि भाजपा कैसे चर्चा चाहते हैं, कांग्रेस की लड़ाई है। मैं बता दूं, लड़ाई ये है कि पूरा विपक्ष जो इंडिया 26 विपक्षी दल है जो मणिपुर गए हैं, वो चाहते हैं कि इस दोनों सदनों में जब चर्चा हो, देश के मुखिया प्रधानमंत्री बैठे। सबसे पहला जो अपना बयान है प्रधानमंत्री चुनाए, उनके गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गवर्नर, मुख्यमंत्री ने क्या जानकारी दी है। चलिए उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अलका लांबा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया JK 24/7 न्यूज से बात करने के लिए। तस्वीरें सीधा आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, और मुद्दा कांग्रेस का इस वक्त मणिपुर के अंदर हुई घटना है, जहां पर मणिपुर के अंदर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, उसके बाद अब कांग्रेस सत्याग्रह करते हुए नजर आ रही है और लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। तस्वीरें आप सभी को सीधा दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों से भी ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कई राज्यों में आदिवासी महिलाएं भी जो है वे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जंतर मंतर की दिल्ली से, जहां पर जंतर मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा पर। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पे सवाल उठा रही है कि कांग्रेस प्रमुखता से सवाल तो उठा रही है मणिपुर में हुई इस घटना पर, लेकिन अलग राज्यों के अंदर, जहां पर इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल है, वहां पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों है? तो इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। ये सियासत के अंदर शायद आम बात हो गई है कि जवाबदेही किसी की नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जारी है। ये तस्वीरें सीधा आप सभी को दिल्ली से दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता मणिपुर में हाल ही में हुई घटना पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला कार्यकर्ता भी कांग्रेस की तरफ से यहां पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि कांग्रेस के कई सारे नेता भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हैं। मुद्दा के साथ मुद्दा जो है वह उठाया जा रहा है। तो ये सीधा तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर जंतर मंतर से, जंतर मंतर से आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अलका लांबा ने भी JK 24/7 न्यूज से हाल ही में बात करी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।